हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चे। अच्छा, आज आपका एक क्वेश्चन है, अगर सभी रिच पीपल से हम पैसे ले लें और गरीबों में इक्वली बांटें तो क्या होगा? गेस, आंसर, गेस गेस गेस। मालूम है क्या होगा? थोड़े दिनों के बाद ये सब पैसे फिर से वही रिच पीपल के पास चला जाए। पता है क्यों? आई हैव द साइंटिफिक आंसर टू दिस। क्योंकि मोस्ट ऑफ द रिच पीपल बिजनेसमैन या इन्वेस्टर्स होते हैं और पुअर पीपल दे आर द कंज्यूमर्स। अगर उनको पैसे दी जाती है तो वो पैसे, बहुत कम लोग हैं जो इन्वेस्ट करने में सोचेंगे, वो पैसे बैठ के खाने में सोचेंगे और वापस यही पैसे इन्वेस्टर्स और बिजनेसमैन के हाथ चला जाएगा। सो व्हाई इज दिस टॉपिक टुडे? इस दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं, एक होते हैं मीडियोकर और दूसरे होते हैं मिलियनेयर्स या बिजनेसमैन। एक मीडियोकर पर्सन अपने जो भी कमाया उसी में एडजस्ट होके खुशी से रहने की कोशिश करता है। उन्हें ग्रोथ की ज़्यादा इच्छा नहीं होती, अपने कंफर्ट जोन से वो बाहर नहीं जा सकता। दूसरी ओर मिलियनेयर्स हर बार तरक्की के बारे में सोचता है, ग्रोथ के बारे में सोचता है और ये सोचता है कि कहाँ इन्वेस्ट करे या कहाँ बिजनेस करने से उनकी तरक्की होगी। Today we are going to talk about successful decision making and planning. हमारी जिंदगी का हर एक चीज, हर एक मोड़ हमारे डिसीशंस पे आधारित होती है और हमारे डिसीशंस और एक्शंस के मुताबिक हमारे सक्सेस या फेलियर निर्भर करती है। ओके, अब ये डिसीजन मेकिंग या प्लानिंग बहुत तरीके हो सकते हैं, बट आई टॉक अबाउट टू थिंग्स, टू पैटर्न्स। एक होगा मीडियोक्रेटिक और एक होगा मिलियनेयर पैटर्न। ओके, अब ये मीडियोक्रेटिक पैटर्न बोलने से पहले मीडियोकर होता कौन है? मीडियोकर उसे कहते हैं जो कोई सक्सेस की चाहत में नहीं रहता। जो आता है पैसा उनका थोड़ा बहुत मुश्किल से वो अपने आप को खा के जिंदा रह पाते हैं और अपने आप को देखभाल कर पाते हैं। उनको ना आगे तरक्की करने की ना टाइम होती है या पैसे नहीं होते एंड ऑल दिस। चांसेस सक्सेसफुल और रिच बनने के चांसेस हर जगह होती है या सभी को इक्वली मिलती है। इस दुनिया में रिसोर्सेस हर किसी के लिए उपलब्ध है। एवरीबडी गेट्स रिसोर्सेस इक्वली। ये हमारे डिसीजन पे रहता है कि हम वो रिसोर्सेस को देख पाते हैं या नहीं और उस रिसोर्स को हम यूज कर पाते हैं या नहीं। ओके, एग्जाम्पल, एक मीडियोक्रेटिक को एक कार दिखती है, ब्यूटीफुल कार, और उसे लगता है कि यार ये कार काश मेरा पास होता तो अच्छा रहता, और उनको ही रियली वांट्स टू हैव दैट कार। फिर वो क्या करता है? ही लुक्स इनटू हिज रिसोर्सेस, और जब रिसोर्सेस को देखता है तो उसे खाली हमारा क्रिटिकल ब्रेन काम कर जाता है और उसे दिखता है कि उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास कमाने के तरीके नहीं हैं, उसके अपने ज़िंदगी में वो इतना बिजी है कि वो कहीं ट्राई भी नहीं करता है, ना उसके पास टाइम है। ये सब का वो कहानी बना लेता है कि ये मेरी नसीब में नहीं है। तो मीडियोकर अपनी इच्छा पूरे करने के लिए जब वो रिसोर्सेस को देखता है, सच्ची में उसी के पास पैसे नहीं होते, ना कोई सपोर्ट होता है, ना टाइम होता है,
ना कोई उसे हेल्प करेगा, ना उसे कोई ट्रस्ट करेगा, या और ये सब रीजंस इतने सच लगते हैं कि उसे दिल से भी मान बैठता है। अगर होता तो मेरे को कब का मिल जाता, और ये भी सोच लेता है कि नहीं, ये पैसे वालों का काम है, हमारे काम नहीं। इस तरह सोच के वो ट्राई भी नहीं करता, और अगर वो ट्राई भी कर लेता, पर ये जो उसके दिमाग में रह जाती है कि उसके पास सफिशिएंट रिसोर्सेस नहीं हैं और ये उसके लिए मुश्किल है, तो वही राइट होता है और ये वो कार को अपनाने में कामयाब नहीं होता। सो mediocritic, this is a mediocritic pattern. You have desire, and for that you look into your resources मेरे पास sufficient नहीं है, और फिर you make a story, यार मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास resources नहीं है, मैं इतना पैसा वाला नहीं हूँ, काश अमीर वालों के पास पैदा होता, and then उसको छोड़ देते हैं। देखा है, नसीब में है तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये छोड़ देने में एक एडवांटेज क्या है, उसके लिए वो ट्राई नहीं करना पड़ेगा, अपना एनर्जी यूज नहीं करना पड़ेगा, अपना दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा, एंड ही इज सैटिस्फाइड विथ हिज मीडियोक्रेटिक लाइफ। अगर यही चीज एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन को या एक सक्सेस चाहने वाले बंदे को, वही कार वो चाहिए होता है, या उसे भी बड़ा कार चाहिए होता है, द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इनटू हिज माइंड कि यार कुछ भी हो जाए, वो कार तो मेरा हो जाएगा। ओके, ही डजंट लुक इनटू रिसोर्सेस, पहले वो अपने कार को चाहिए। वो डिसाइड कर लेता है कि वो कार कैसा भी वो अपनाएगा, और उसे अपना गोल बना लेता है, और उसका गोल का एक विजन बनाता है, और उसको प्लान करके उस प्लान को एक्शन में लाके उस कार को अपनाने में वो सक्सेसफुल या कामयाब हो जाता है। जब उसका दिमाग ठान लेता कि वो कार मेरा होगा, दैट स्टार्ट्स मोटिवेटिंग हिम, और उसके लिए वो रिसोर्सेस जुगाड़ करने में लग जाता है कि कैसे पैसे कमाएं, किस तरह से इतने पैसे कमाएं कि मैं वो कार अपना सकूं, और उसी के लिए वो काम करता है। सो मे बी आफ्टर 1 month और 6 months और 1 year वो कार खरीद के ही रहता है। एंड दिस इज अ सक्सेसफुल पर्सन्स decision making, planning and way of action. अब आप बताओ, आप कौन से लाइन पे हो? Are you on the mediocritic pattern or on the millionaires? हम चाहे गरीब घर में पैदा हों या एक मीडियोकोर के घर में पैदा हों, हम अपने डिसीजन मेकिंग और एक्शन से सक्सेसफुल और मिलियनेयर्स बन सकते हैं। 2 चॉइसेस है, आइदर आप उसी मीडियोकोर जिंदगी में दुखी से जियो, या अपने प्लान लगा के, आइडिया लगा के सक्सेस हो जाओ। A successful person's pattern. आई एम श्योर कि मेरे स्टूडेंट्स हर दिन सक्सेसफुल बनने के लिए ही जागते, वो मीडियोकोर में रहना नहीं चाहते। Right? Not only decision and making and planning, a successful person also tries and acts to get that thing successful. जब एक बिजनेसमैन या मिलियनेयर एक डिसीजन बना लेता है, उस डिसीजन को अपनी एक पर्पस बना लेता है, और डिसिप्लिन के साथ, फोकस के साथ और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हर तरीके से ट्राई करके उस डिसीजन को सक्सेसफुल बना लेता है, इसलिए तो वो मिलियनेयर बन जाता है, और वो नथिंग से एवरीथिंग बना लेता है। So I know successful. all my प्यारे प्यारे बच्चे want to be successful and they are trying hard for that, और सही से उसको प्लान भी कर पाते हैं। एक्चुअल सीक्रेट ये है कि जब आपके पास कोई रिसोर्सेस नहीं होता, तब आप एक्चुअली रिसोर्सफुल बन जाते हो। आपका दिमाग रिसोर्स जुटाने में
फुल टू काम करता है। हर ब्लॉक को हटा के वो आगे बढ़ेंगे जरूर। I bless you all. Be happy. Until I meet you in my next episode. Love you all.